बालकृष्ण टेम्पल में नवद्वीप परिक्रमा के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, इसमें कितने लोग हैं नवद्वीप परिक्रमा किए नवद्वीप धाम में? You're not coming, right? So I am trying to do parikrama here. Yes or no? Yes. No need to go to Navadvip. You just sit here in Bahari. You just take your mind to Navadvip धाम। हिंदी में ना, हिंदी में। Okay. नवद्वीप परिक्रमा की जाए। We have Navadvip परिक्रमा book no? बांग्ला। Okay, देखिए। हिंदी, इंग्लिश। So नवद्वीप परिक्रमा 9 द्वीप है, 9 द्वीप। नव मतलब 9, नव मतलब न्यू, just like in India, Navavas. Nava means new, Nava means 9. तो इसमें नव means 9, दीपा means island। 9 द्वीप के बारे में चर्चा होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप धाम में थे, 9 द्वीप में अलग अलग द्वीपों में अलग अलग लीला की, इसके बारे में चर्चा है। ओके, नोट करना है, ठीक है। कृते तु पुष्करम तीर्थ। सत्ययुग में पुष्कर तीर्थ बहुत प्रोमिनेंट था। भारत में पुष्कर तीर्थ कहाँ है? राजस्थान, उदयपुर, राजस्थान, उसका आसपास। अजमेर, राजस्थान, अजमेर में सत्ययुग में प्रमुख थे। त्रेतायुग नैमिषम तथा त्रेतायुग में नैमिषारण्य तीर्थ बहुत प्रमुख था। नैमिषारण्य कहाँ है? लखनऊ के पास है। लखनऊ और अयोध्या, वही चक्र तीर्थ है, गोमती नदी है, नैमिषारण्य। तो सत्ययुग में कौन सा तीर्थ प्रमुख था? पुष्कर। त्रेतायुग में नैमिषारण्य। दापरे भगवान जहाजू नहीं, दापर में अयोध्या नहीं। दापरे तो कुरुक्षेत्र नाम सुना है ना? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रणांगन, जहाँ पर भगवान सब दुनिया का जितने बड़े बड़े राजा थे सब लोग को लाए थे उधर, फिर युद्ध करके मार डाले और सबको वैकुंठ धाम भेजे। वो धाम का एक प्रभाव था। जो तपस्या करके प्राण त्याग करेंगे वो भी पड़ जाएंगे, जो युद्ध करके प्राण त्याग करेंगे वो भी जाएंगे। इतना ही नहीं, भगवान सबको बुला के भगवत गीता का ज्ञान सुनाए। सबको सुनाए कि नहीं? अरे हम लोग भी सुनते हैं गीता के ज्ञान। तो था कुरुक्षेत्र। फिर एक बार याद कर लीजिए, सत्ययुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, दापरे कुरुक्षेत्र, कलौ गंगा समस्या। कलियुग में गंगा के किनार, तो गंगा तो चालू हुआ हिमालय से, गंगा सागर तब महाप्रभु के जन्म स्थान नवद्वीप धाम प्रमुख है। ठीक है। सत्ययुग में पुष्कर, त्रेतायुग में नैमिषारण्य, दापर युग में कुरुक्षेत्र और कली युग में नवद्वीप धाम। ये प्रमुख है। नवद्वीप इस किताब में वर्णन है। श्रील भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने एक किताब कंपाइल की। उन्होंने कहा जो उत्तर प्रदेश में
वृंदावन धाम है वो भगवान कृष्ण ने बनाए, तैयार की। बट नवद्वीप धाम राधा रानी ने तैयार की, भगवान कृष्ण को एकांत भाव से सेवा करने के लिए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है राधा रानी। तो 9 द्वीप के बारे में चर्चा होगा आज, शायद 2-3 द्वीप करेंगे, बाकी काल। पहला द्वीप है सीमांत द्वीप। सीमांत द्वीप क्या द्वीप? सीमांत, सीमा बोलते हैं ना, बॉर्डर, सीमा। माता पार्वती ने वहां के तपस्या की थी, और पार्वती माँ के जैसे माता लोग हमारे सनातन धर्म में शादी होने के बाद सिंदूर डालती है, और सिंदूर डालती है ना, क्या बोले, रेड मार्क और अबीर, वो बोलते हैं सीमा, सीमा, सीमंत, और बांग्ला में बोलते हैं सिथी, सिथी के सिंदूर। तो सीमा, पार्वती माता नवद्वीप के धूल, उसी स्थान का धूल तो सिथी में धारण की थी, इसलिए उसी द्वीप का नाम सीमंत द्वीप। इसकी कहानी है चैतन्य भागवत में है। चैतन्य मंगल, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर 3 महत्वपूर्ण किताब है। एक है चैतन्य चरितामृत, दूसरा है चैतन्य भागवत, वृंदावन दास ठाकुर लिखे हुए, तीसरा है चैतन्य मंगल, किसने लिखे? लोचन दास ठाकुर। 3 किताब पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा अंदाज आएगा, चैतन्य महाप्रभु कौन। तो चैतन्य मंगल महाप्रभु आने के पहले का वर्णन है। महाप्रभु आए नहीं, महाप्रभु आने के लिए जो योजना बनाई उसी के डिस्क्रिप्शन चैतन्य मंगल है। चैतन्य भागवत में ज्यादा से ज्यादा चैतन्य महाप्रभु के बाल लीला, नवद्वीप लीला, और चैतन्य चरितामृत है महाप्रभु के सन्यास के बाद। तो तीनों किताब पढ़ना चाहिए, तीनों किताब पढ़ेंगे तो अंदाज आए। तो एक बार सीमंत द्वीप की कहानी, एक बार सतयुग में महाप्रभु आए थे। कौन सा युग में? कली युग में, लेकिन इसका चर्चा चालू हुआ सतयुग में, कैलाश में। कैलाश में कौन भगवान रहते? शिव पार्वती। एक बार शिव जी सतयुग में बहुत प्यारी भाव से भगवान के गुणगान करते हुए जोर जोर से नाचने लगे। भगवान के एक दिव्य नाम और भाव से शिव जी नाचने लगे। भगवान के नाम गौरांग, बोले गौरांग, जोर से गौरांग, 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 गौरांग बोलते हुए शिव जी नाचने लगे। तो बहुत समय बिताए नाच नाचते। पार्वती ने देखे, अरे हमारे प्रभु जी भगवान के नाम कीर्तन करके इतना प्यारी भाव से नाचते हैं और शरीर में आनंद की चेहरा। तो जब नित्य कीर्तन संपूर्ण हुआ तब पार्वती जी बहुत दयनीय भाव से कहे, प्रभु जी आपका जब भगवान के नाम कीर्तन किए ना, बहुत आनंद आ रहा है, और इतना आनंद में भाव में कभी भी देखा नहीं। आंखों में आंसू, शरीर में अष्टसात्विक विकार, और आप जो नाम कीर्तन कर रहे थे
वो एक नया नाम मैंने सुना, गौरांग। ये गौरांग नाम मैं कभी भी सुना नहीं। ये गौरांग कौन है? हम लोग भी इस कर्ण से जुड़ने के पहले गौरांग के बारे में सुना था कि नहीं? गौरांग मैंने सुना कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, राम, लेकिन गौरांग सुना है? बंगाल के लोग सुना था। कैसे सुने थे मालूम है? वो गौर नेता जगाई मालाई को उद्धार किया। हम लोग का सब क्या लेना देना है? जगाई माधाई ना पापी तापी যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল তার साक्षी जगाई माने, बस। लेकिन इस्कॉन के साथ जुड़ने के बाद हम लोग को मालूम हुआ गौर निताई कौन है। तो पार्वती जी ऐसे पूछी कि गौरांग कौन है? मैंने तो आपको मुखारविंद से हर रोज भगवान के बहुत नाम सुने हैं। हर रोज शिव जी भगवान के सामने नित्य कीर्तन करते हैं। शिव जी का नाम है नटराज, डांसिंग टीचर है नटराज। बहुत नाचते हैं, कीर्तन करते हैं। इतना ही नहीं, आपको मंदिर में भी हर रोज आते हैं शिव जी कीर्तन करने के लिए। आते हैं कि नहीं? यस और नो? कैसे? यस तो बोल दो ऐसे। हाँ नहीं, हम लोग कीर्तन करते हैं ना कि वह शिव सुख नारद प्रेमे कद शिव सुख। हर दिन आते हैं गौर आरती के समय, प्रेम की भाव से भगवान की आरती में कीर्तन करते हैं। तीनों, शिव, सुख और नारद, तीन। तो आपके मुखारविंद से भगवान के बहुत नाम मैंने सुना, कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, जनार्दन, पुरुषोत्तम, हरि, लेकिन गौरांग कभी मैं नहीं सुना। और गौरांग के नाम सुनने के बाद ये मालूम हो रहा है, ये अनुभव हो रहा है, पहले जितना भी नाम कीर्तन किए और आपके मुखारविंद सुना है ना, उससे गौरांग नाम बहुत मीठा है। लगता है ये नाम ही कीर्तन गोरगार स्वर्ण छोड़ के। बोलिए तो सही, गौरांग कौन है? तो शिव जी ने कहा, अच्छा तुमने सुनना चाहते हो गौरांग कौन है? बैठ जाओ। लेकिन शिव जी के ऐसे घर मकान नहीं है। शिव जी के कृपा से सब लोग को घर मकान मिलता है, पैसा, नौकरी, कार, लेकिन शिव जी के पास कुछ है ही नहीं। शिव जी कहाँ रहते हैं? ससुराल में। इतना ही नहीं, कपड़ा पहनने के भी पैसा नहीं है। क्या पहनते? चल देखिए, कभी कभी गर्मी में हम लोग स्नो पाउडर यूज करते फेशियल करने के लिए। शिव जी के इतना भी पैसा नहीं है। क्या मांगते थे? भस्म। और कम से कम एक तो सोने के चेन पहनना चाहिए, वो भी नहीं। क्या पहनते? हड्डी की माला, मुंड माला। मुंड माला नहीं, हड्डी की माला। मुंड माला माँ तारा ने, माँ काली ने इसका। शिव जी हड्डी के माला, वो भी शिव के गला में ये जो हड्डी के माला है ना, वो अनजान कोई हड्डी नहीं है। ये पार्वती सती का हड्डी है, प्यारी का हड्डी। बहुत सती से और शिव से बहुत प्यार भाव है, भाव का माला है। तो शिव जी ने कहा आओ बैठ जाओ। एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गौरांगों के बारे में चर्चा हो रहा है। शिव जी है कथाकार और सुनने वाले कौन है? पार्वती।
शिव जी ने कहा देखो भगवान हर युगों में दुनिया में आते हैं अवतार लेके। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जुग जुग में भगवान आते हैं। भगवान आने के बाद भगवान का क्या काम होता है अवतार में? भगवान के अवतार में 3 काम है। परित्राणाय साधुनां, साधु लोग को परित्राण करना, आनंद दिलाना। विनाशाय दुष्कृताम्, असुर मार डालना। तीसरा काम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करना। संभवामि युगे युगे, 3 काम। क्या क्या? साधु को परित्राण करना, आनंद दिलाना। दूसरा असुर को मार डालना। तीसरा धर्म की संस्थापन करना। लेकिन शिव जी ने कहा, ये चर्चा सतयुग में हो रहा है। शिव जी ने कहा लेकिन महाप्रभु आएंगे 2 काम करेंगे, 3 काम नहीं। बोले कौन सा 2 काम? एक है परित्राण साधुनां, साधु लोग को रक्षा करना और आनंद दिलाना। और दूसरा काम है धर्म संस्थापनार्थ। कौन सा काम छूट गया? असुर विनाश काम नहीं करेंगे। मतलब कलि युग में कोई असुरी है ही नहीं। क्या विचार क्या है? असुर बिना कोई नहीं। देखिए असुर और देवता व सुर बोलते हैं। सतयुग में असुर लोग, प्लैनेट, असुर लोग अलग था, देवलोक अलग था। कभी कभी असुर लोग आकर देवलोक कब्जा कर लेते थे ना। तो 2 लोक था, 2 अलग अलग प्लैनेट था सतयुग में। त्रेता युग में थोड़ा आसपास आ गए। असुर थे श्रीलंका में और ज्यादा ज्यादा भारत में भक्त लोग वास करते थे। थोड़ा आसपास आ गए ना। पहले था 2 लोग, त्रेता युग में 2 कंट्री, 2 देश में आ गए। तब त्रेता युग के बाद द्वापर युग में एक ही परिवार में कौरव लोग असुर थे, पांडव लोग भगवान के प्यारे भक्त थे। एक ही परिवार में। पहले सतयुग में क्या था? 2 लोग। त्रेता युग में 2 कंट्री, 2 देश। और द्वापर युग में एक परिवार में। और कलि युग में आओ थोड़ा पास में लाए, एक ही शरीर में असुर लोग, असुर और भक्त। इसलिए जब जगाई माधाई के उद्धार के समय जब नित्यानंद प्रभु के हिट किए थे, जगाई और माधाई बोलना मुश्किल है, तभी याद करने की एक तरी बताऊंगा मैंने। माधाई मेरे छिला, माधाई मारा, माँ किसी ने मारा? माधाई मारा, याद रहेगा ना? माधाई मारा, ठीक है। तो महाप्रभु सुदर्शन को बुलाए, हे सुदर्शन ये दोनों को मार डालो। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा दोनों तो मेरे मारे नहीं। किसने मारे? माधाई ने मेरे मारा। लेकिन जोगाई ने माधाई को समझाया। माधाई जैसे 2 बार मारना चाहते थे, लेकिन जोगाई ने रोक दी। इतना सुनते ही महाप्रभु जोगाई को आलिंगन करके प्रेम दे दी। अरे जोगाई, तुमने मेरे नित्यानंद प्रभु को बचाया। तो तब माधाई ने देखे कि अरे जोगाई
भगवान के आशीर्वाद उनको मिल गया। तो माधवी ने चैतन्य महाप्रभु में चरण में गिर गए, मेरे को भी कृपा कीजिए। बोले नहीं, तुमने मेरी भक्त नित्यानंद को हिट किए, तुम्हारा गति नरक में होगा। सुदर्शन माधवी को काट दो, मार डालो। तब नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के चरण पकड़ के उन्होंने कहा, देखिए इसी अवतार में तीसरा काम तो है ही नहीं, आप कैसे करेंगे? असुर मारना काम है। और मैंने जीवन भर में जितना पुण्य कमाया, मैंने सब पुण्य माधवी को दे रहा हूं, माधवी का आप उद्धार कीजिए। महाप्रभु ने कहा, रे निताई का कृपा हो गई तो मेरी भी तो कृपा होना चाहिए। इस चर्चा है, मतलब कलि युग में भगवान दो काम करेंगे। और एक भी चर्चा है रामायण में, बताओ क्या रामायण भगवान की तीसरा काम किए नहीं, बताओ। त्रेदश युग में कौन भगवान थे? श्री रामचंद्र। राम भगवान को 14 साल एक्जाइल वनवास हुआ था। वनवास हुआ था एक का राम का, लेकिन साथ में दो थे, एक तो सीता माई, तीसरा लक्ष्मण भाई। तो चित्रकूट पर्वत में जब घूमते थे, एक दिन देखा कि हड्डी का पहाड़ है। माँ सीता ने कहा, ये क्या है प्रभु जी? भगवान रामचंद्र ने कहा, ये है मुनि ऋषि लोगों का हड्डी और राक्षस का हड्डी। राक्षस सब मुनि ऋषि लोगों को खा लिया और मैंने सब राक्षस लोग को मार डाला। ये हड्डियां है। सीता तो माँ है ना, वो राक्षस भी माँ है, भक्त की में सबके माँ है, जगत जननी। उन्होंने कहा, प्रभु जी आपके हाथ में जब अस्त्र होता है ना, तो मारने के बहुत इच्छा होता है। आप वचन मेरे को दो, कम से कम अगला अवतार में अपने अस्त्र नहीं उठाएंगे। कंडीशन बनाए। भगवान कृष्ण अस्त्र उठाए कि नहीं? अस्त्र उठाए कि नहीं? नहीं, हाथ में तो सब बांसुरी है। मसूरी हाथ में क्या चक्र है और बांसुरी है कि नहीं? भगवान कृष्ण। अरे एक तो चुटकी है जगत में, मैंने बहुत बार कहा कर दिया। एक पति पत्नी में है, बातचीत चल रहा था। पत्नी ने कहा, देखो तो सही, राम सीता के जो छवि होता है ना, उसमें देखिए राम के हाथ में धनुष है। लक्ष्मी नारायण के जो पिक्चर है, उसमें नारायण के हाथ में सुदर्शन चक्र है। शिव पार्वती जो पिक्चर है, उसमें देखिए शिव के हाथ में त्रिशूल है। लेकिन राधा कृष्ण के छवि में कोई अस्त्र नहीं है। क्या है? और पोती देव ने कहा, क्यों मालूम है? राम सीता शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण वो लोग शादी किए पत्नी के डर से अस्त्र उठाकर। लेकिन कृष्ण भगवान तो राधा जी के शादी किए नहीं। गर्लफ्रेंड के लेकर बांसुरी में हंसी की मजाक के लोग बोलते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण अस्त्र उठाए, अस्त्र धारण किए, लेकिन अस्त्र उठाए नहीं, लेकिन असुरवध किए कि नहीं? कौन सा असुरवध? अरे पहला 6 दिन का बचपन में पहले किसको मारा? उतना कैसे मारा? अस्त्र से, बंदूक से, राइफल से। कैसे?
कैसे मारा मालूम? कभी कभी युवा लड़की लोग कभी कभी कोई यंग युवक को चूम लेते। अगर कोई लड़की कोई युवा को कोई लड़का को एक बार चूम ले तो लड़का मर जाए। ऐसे पुतना ने ऐसे किया, खत्म, एकदम खत्म। चूम लिए, किसी के मुंह में हाथ घुसा दिया, एकदम मर गया। कंसों को एकदम केस मन के पकड़ के किलाए। तो सीता कृष्ण लीला में राधा रानी ने कहा, अरे तुमने वचन दिया था अस्त्र उठाएंगे नहीं। कृष्ण ने कहा, देखो ना हम अस्त्र उठाएंगे नहीं, है ना, किंतु मानते तो हो, ऐसे काम नहीं होगा। अगला अवतार में तुम्हारे भीतर घुस के मैं आऊंगा। तो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अंत राधा रानी है, इसलिए किसी को मारे नहीं। राधा रानी करुणामय विग्रह, इसलिए चैतन्य महाप्रभु किसको मारे। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम। महावदन मैग्नानिमिटी अवतार भगवान की। तो बहुत सारी चर्चा है। फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा, देखिए कलियुग में किन को मारेंगे? सब असुर मारना है तो सबको मारना है। इसलिए जो हृदय में कचरा है ना, वो साफ करना चाहिए। जैसे कपड़ा कैसे साफ करेंगे? अगर कपड़ा में कचरा है तो डिटर्जेंट सोप, है ना। कपड़ा कैसे साफ करेंगे? डिटर्जेंट सोप से। बॉडी कैसे धोएंगे? बॉडी साफ करेंगे, बॉडी सोप, लाइफ बॉय, लेरिल, चंडोलिना, बॉडी सोप, बहुत सारे साबुन है ना। अच्छा, दांत कैसे धोएंगे? नहीं, कोलगेट नहीं, क्लोजअप, कोलगेट। वाह, मैं कल कहाँ पर एक कहा था, क्लोजअप यूज कीजिए। बोले क्यों? बोले कभी कभी मुंह से दुर्गंध निकालता है ना, तो जब दुर्गंध निकालते हैं ना, जब हमारे आसपास पड़ोसी और दोस्त लोग वो भाग जाते हैं, क्या दुर्गंध, हटो यहाँ से। लेकिन आप क्लोज अप यूज करें ना, सब लोग क्लोज में आ जाएगा। क्लोज अप, क्लोज कप। तो कपड़ा धोएंगे डिटर्जेंट सोप, बॉडी धोएंगे बॉडी सोप, दांत धोएंगे क्लोज अप। बर्तन कैसे धोएंगे? भीम बार। लेकिन हृदय में कचरा है, कैसे धोएंगे? महाप्रभु ने 2 साबुन अलाउ किए। महाप्रभु अलाउड 2 सोप्स। एक है हरिनाम चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबोध जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम पतिप्रदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकेतनम। मार्जना करना, चेत दर्पण मार्जन। हरिनाम करते करते हृदय की जो कचरा गंध है और निकल जाए। हृदय में कचरा है कि नहीं? कैसे मालूम कचरा है? अनुभव कैसे मालूम? अरे अभी एक क्लास के बाद प्रसाद होगा कि नहीं? क्या प्रसाद? बहुत कुछ है, तो बोलना मुश्किल है। प्रसाद है कि नहीं? कभी कभी प्रसाद इतना सुगंध भी होता है। जैसे आप फ्राइड राइस बनाएंगे, इतना सुगंध होता है ना। गोविंद भोग जो राइस होता है ना, वो और पका हुआ जो ओरिजिनल घी से अगर बनाएंगे प्रसाद, एक फ्रेगनेंस, एक सुगंध आए,
है ना, इतना शादी सुगंध प्रसाद खाएंगे, लेकिन काल शरीर से क्या निकलेंगे? ये अपना कचरा है, निकलना है कि नहीं? कचरा है। तो हरिनाम करते 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 ये कचरा साफ हो जाएगा। 1 नंबर साबुन है हरिनाम। दूसरा साबुन क्या है? एक भागवत में श्लोक है, देखिए 1:2:17 से है। 1:2:17 श्रृणता सा कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तश्च अभद्राणि है विधुनोति सुहृत सताम। विधुनोति पूरा धो जाएगा। कैसे? हर रोज अगर भागवत श्रवण करेंगे। पहला साबुन है हरिनाम, दूसरा साबुन है भागवत। हर रोज पढ़ेंगे, श्रवण कर, है ना। तो महाप्रभु के महावदान, महाप्रभु में बहुत चर्चा हुई, शिव जी ने चर्चा की। तो श्रवण करने के बाद पार्वती, किसने श्रवण किए थे? पार्वती ने कहा, प्रभु जी मेरे को आज्ञा दे और मंत्र भी दीक्षा दे दीजिए, मैं अभी से नवद्वीप जाके भजन करूं। सतयुग में पार्वती आ गई नवद्वीप में। पार्वती तपस्या की, भजन की। और सतयुग में महाप्रभु आए, कौन सा युग में? कलि युग में। पार्वती को दर्शन दिए। महाप्रभु कैसे आएंगे? आज लंबित भुजौ कनका बदा, तो उसी भाव से, उसी स्वरूप से पार्वती के दर्शन दिए। वही पिक्चर है, आप लोग देखेंगे। तो दर्शन दिए। महाप्रभु ने कहा, देवी आप तो कैलाशवासी है, अब इधर क्यों आके तपस्या कर रहे? क्या भाव है? बोले मैंने सुना आप कलियुग में नवद्वीप लीला करेंगे। मेरे प्रभु जी बताए मेरे, मैं तो अभागिनी हूं, दुर्भागा, अनफॉर्चुनेट। बोले क्यों? बोले देखिए मैं हूं आपका छाया, जहां कृष्ण तहां नहीं, जहां पर आप होते हम नहीं जा पाते, हम माया है, शैडो। और आपके भक्त भी मेरे पास आते नहीं, माया माया बोलकर दूर रहते, ए माया देवी मत जा। तो आपका कृपा से वंचित हूं और भक्त की कृपा से मैं वंचित हूं। बहुत रोने लगी देवी पार्वती। तो महाप्रभु कह रहे ऐसे ऐसे मत कहो, मैं शक्तिमान हो, तुम हो शक्ति, मेरा निज शक्ति हो तुम, लेकिन तुम 2 स्वरूप में काम करती हो। कैसे मालूम है? जो लोग भक्त है उनके लिए अंतरंग शक्ति, और जो लोग भक्त नहीं है उसके लिए बहिरंगा माता दुर्गा। तुम ही वृंदावन में जोगो माया राधा रानी, और तुम ही जगतवासी के लिए त्रिशूलधारिणी माता दुर्गा। प्रभुपाद ने उसके ऊपर टीका लिखी, जैसे इलेक्ट्रिक पावर अगर फ्रिज में यूज करेंगे तो ठंडा, हीटर में यूज करेंगे तो पावर तो एक ही है, पावर एक ही है ना। इसी प्रकार मेरे शक्ति तुमने, राधा रानी तुमने, बहिर जगत के लिए तुमने, बहुत सारी बात हुआ। बोले तुमने क्या मांगते हो बताओ? बोले मैं चाहती हूँ आपका नवद्वीप लीला आंखों से दर्शन करो, मेरे के नवद्वीप में रहने के लिए एक स्थान निर्धारण कीजिए। तब महाप्रभु ने कहा ठीक है। उनको नवद्वीप धाम में एक क्या बोलते फ्लैट खरीद कर दी और कोई लैंड डायमेंशन कर दी, वहां रहता। अभी भी पार्वती है। पार्वती की 2 स्वरूप, एक है कैलाश में
भगवान शिव जी के पत्नी के स्वरूप में कैलाश वासिनी, और दूसरा है नवद्वीप धाम में सीमंत। तो फिर प्रणाम की, प्रणाम करने के बाद गौरांग महाप्रभु के चरण धूल गौरांग महाप्रभु के सामने धारण की स्थिति में, इसलिए उसी द्वीप का नाम है सीमंत। याद रहेगा, पहला द्वीप का क्या नाम है? सीमंत द्वीप। वहाँ राजापुर मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, अभिन्न जगन्नाथ पुरी भी बोलते हैं। एक बार जगन्नाथ भगवान पुरी से उधर आ गए, साक्षात जगन्नाथ आए। फिर वहाँ चाँद का जी के भी घर है। चाँद का जी कौन थे मालूम है? चाँद का जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जीवे दया करी सपार्षद सियो धाम सहवतरी। भगवान कृष्ण जो वृंदावन लीला की ना, गोपी बाल सखा पूरा टीम लेकर नवद्वीप लीला की। कृष्ण आए थे किसके स्वरूप में? चैतन्य महाप्रभु। और बलराम आए थे नित्यानंद प्रभु। राधा रानी आए थे गदाधर। ललिता आए थे, कौन है ललिता? स्वरूप दामोदर। रामानंद आए थे विशाखा। कृष्ण लीला में राधा रानी के पिताजी कौन थे? वृषभानु महाराज। और उन्होंने एक गौरांग लीला में पुंडरीक विद्या आनी थी। तो ससुर के किसी भाव से पुकारते हैं, क्या बोलते हैं? बाबा। क्या बोलते हैं? आपा और बाबा। बाबा। लेकिन वही बाबा कली युग में आए पुंडरीक विद्यार्थी, और कृष्ण आए महाप्रभु। महाप्रभु वही बाबा बोल के संबोधन करते थे, पुंडरीक बाप। बाप, पुंडरीक बाप। हमारा बंगाल में कल्चर है, अगर अपना बाबा को बाबा नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी को बाप बोलना चाहिए, नहीं तो घर में कारगिल बन जाएगा। सब जगह है ना वहाँ। इसलिए महाप्रभु का आदत हो गया, जो कृष्ण में बाप बाप बोल के पुकारते हैं ना, कोड़ी चुप में बाप बाप बोलने लगे पूरे। कंसम और चाँद का जी कौन थे? मामा कंस थे। अब महाप्रभु इनको क्या बोल के संबोधन की? मामा। चाँद का जी मामा। पूरा टीम लेकर गए थे। तो वहाँ चाँद का जी के घर है, जगन्नाथ मंदिर है, सीमंतिनी माता का स्थान है। कुछ दूर अगर चलेंगे और एक स्थान दर्शन होगा, मोया मारी मठ। मठ मतलब खेती, फील्ड। एक बार बलराम आए थे। बलराम कौन सा युग में? द्वापर युग के अंत में। अब लोग जानकारी होगा, कुरुक्षेत्र रणांगण में दो व्यक्ति नहीं थे, दो महत्वपूर्ण व्यक्ति। एक है बलराम, दूसरा विदुर। विदुर को हस्तिनापुर राजसभा से निकाल दिया दुर्योधन, निकाल दिया, हटो यहाँ से। और विदुर वहां से जाकर तीर्थ भ्रमण की। और बलराम भी युद्ध क्षेत्र में नहीं थे। क्यों नहीं थे? बलराम हर समय पांडव की बोले दुर्योधन के पक्ष में थे। इतना ही नहीं, दुर्योधन बलराम के शिष्य भी थे। और कृष्ण थे किस पक्ष में? पांडव। दोनों दो पक्ष में। लेकिन हर समय हर चीज में पांडव को जीत होता था। बलराम का जितना भी मतलब प्लानिंग सब फेलियर हुआ था। लेकिन अभी भी देखिए, दोनों का एक बहन था सुभद्रा जी। बलराम की योजना था कि सुभद्रा को किनको साथ शादी कराए? दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन राजा है, उनके पास सब कुछ है, पैसा है, मानी है, फेम है, सब कुछ है। लेकिन भगवान चाह रहे थे किनके साथ शादी हो? अर्जुन के साथ। अरे
सुभद्रा का किसी से लेना देना नहीं। अरे घर में जो हमारे सीनियर लोग जिस पर देंगे, मतलब सुभद्रा का लाभ मैरिज करना का इतना आदत नहीं था। क्या था? अरेंज मैरिज। लेकिन ये कृष्ण ने सुभद्रा को बहुत सताया। कभी वो घर में बोलते, ए बहन सुभद्रा, मेरी सखा है मालूम है ना? बोला हाँ, क्या नाम है? बोला अर्जुन। तो क्या है? अरे क्या है मतलब, अर्जुन तुमको बहुत प्यार करते हैं। वो तो सामना सामने बोल नहीं पाते हैं ना, लेकिन मेरे से कहा कि आई लव यू। कुछ नहीं हुआ, लेकिन कृष्णा आकर सुभद्रा को क्या बोलते हैं, हमारा बांग्ला में कान भगाए। फिर जब जाते हैं रथ के ऊपर, बीच में खड़ा होकर अर्जुन को बोलते हैं, सखा मेरा एक बहन है मालूम? हाँ सुभद्रा है। तुमको कैसा लगता है? तो कैसा लगता है मतलब? अरे सुभद्रा ने तुमको बहुत प्यार किया। तो सचमुच बोल नहीं सकते है ना, इसलिए मैंने कहा, सुभद्रा ने कहा आई लव यू अर्जुन। दोनों के बीच में इतना मचा दिए, लेकिन शादी का बंदोबस्त भी हो चुका है। किसके साथ? दुर्योधन के साथ। कैसे होगा शादी अर्जुन के साथ? हम लोग जाएंगे गुजरात में, ये चर्चा है। ये तो सुभद्रा का शादी हुआ द्वारका लीला में, वृंदावन में नहीं। गिरनार पर्वत है उसके पास। एक दिन एक बड़ा तिथि था, शायद शिव चतुर्दशी, कौन सा बड़ा तिथि था। एक देवी पूजा करना था। देवी पूजा, देव देवी पूजा ज्यादा से ज्यादा माता लोग करते हैं ना, वो लोग का तो पूजा करने का कोई भाव भी नहीं है। पूजा कौन करते हैं? हाँ? माता जी लोग। एक अगरबत्ती लोग लेकर, हमारे बंगाल माता जी क्या करते और नॉन बंगाली क्या करते? जय जगदी सहारे, बस एक अगरबत्ती से घुमाते। तो बहुत माता लोग का जाना पड़ा पूजा करने के लिए। उसी समय भगवान कृष्ण ने उनको बोला, बोले देखिए आज ही शादी करने का मौका है, ठीक है, तुम अकेला चलो। सुभद्रा को बोलते तुम अपना रथ लेकर चलो, वो तो राजा की पुत्री है ना, वसुदेव की पुत्री है, तो सबको जानते, ड्राइविंग भी जानते थे। चलो अपना गाड़ी लेकर, रथ लेकर चलने लगे पूजा करने के लिए। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लेकर एक क्या बोले चौराहा में खड़ा हो गए। जैसे ही सुभद्रा आ गई तब अर्जुन ने पूरा हाईजैक कर लिया। ये आजकल दिन में जो बेटा बेटी ऐसे लव मैरिज करते ना, वो सुभद्रा ने सिखाया। किसने सिखाया? चलो पिता माता मानते नहीं, चलो घर से निकाल के शादी कर लो। तो हर परिस्थिति में कृष्ण का जिद होता था। और किसका जिद होता था? पांडव लोगों का। लेकिन अभी भी कुरुक्षेत्र रणांगण में युद्ध हो रहा है, दो पक्ष में। कृष्ण है पांडव के पक्ष में, मैं हूँ। यहाँ भी किसका जिद होगा? पांडव लोगों का जिद होगा। मैं क्यों बद में मिलूंगे, मैं युद्ध में नहीं रहूंगा, चलो बलराम चला गया। तीर्थ भ्रमण करते करते नवद्वीप में पहुंचे। मायापुर गए कुछ लोग। मायापुर प्रवेश करने के पहले एक मार्केट है, बामनपुकुर, छोटा मार्केट है, उसके ऊपर से गाड़ी जाते हैं, छोटा छोटा मार्केट। लेकिन बहुत ब्राह्मण के वास था उसी समय, उसी एरिया में। सब ब्राह्मण लोग आके बलराम को प्रार्थना की, बलराम तुमने वृंदावन में बहुत असुर को मार डाला, यहाँ एक असुर है, मारो। क्या असुर? मायासुर, बहुत सताते हैं, मारो। बलराम उनको मार डाला है उसी खेती में, इसलिए वो स्थान का नाम माया मारी माठ। लेकिन गांव के लोग इतना सुंदर भाषा से बोल नहीं पाता है, माया मारी माठ। गांव के लोग बोलते मारा मारी माठ। अभी भी है मारा। हमारे परिक्रमा वहां जाते तो पहला दिन हुआ, टाइम तक खत्म।
और एक द्वीप के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। दूसरा द्वीप है गद्रुम द्वीप। कौन सा द्वीप? गद्रुम द्वीप। सीमंत द्वीप के बारे में याद रहेगा नहीं? सीमंत द्वीप क्यों नाम पड़ा? माता पार्वती सीमंत में नवद्वीप के धूल धारण की, इसलिए सीमंत। गोद्रुम, गो मतलब गाय, ध्रुव मतलब ट्री और पेड़, वृक्ष। गो मतलब गाय, काऊ, और ध्रुव मतलब बड़ा पेड़। एक बड़ा पेड़ के नीचे गाय ने तपस्या की। बोले गाय कैसे तपस्या? आप थोड़ा कृष्ण लीला में चलिए, गिरि गोवर्धन लीला के बारे में सोचिए। गिरि गोवर्धन लीला क्यों हुआ था? गिरि गोवर्धन लीला हाँ, इंद्र को लेसन देना था। एक दिन वृंदावन में देखे कि भगवान कृष्ण सब घर में आनंद के उत्सव की तैयारी हो रहा है। घर सब साफ सुथरा, क्या बोलते हैं, बहुत सारी सफाई कर, मतलब बाहर में जो नहीं साउथ इंडियन मंगल रंगोली, अच्छा रंगोली, घर का बहुत सारे डेकोरेशन हो रहा है, रसोई भी हो रहा है। तो भगवान कृष्ण पूछे पिताजी क्या हो रहा है? वृंदावन का क्या फेस्टिवल करने जा रहे हैं आप लोग? कृष्ण को मालूम है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? तब पिताजी को पूछने लगे, पिताजी बताइए तो सही, क्या फेस्टिवल की तैयारी हो रहा है? बोले तुम बच्चा हो, समझ में नहीं आए, खेल खोल कूद कर जा। कृष्ण बच्चा है? कृष्ण बच्चा है? सबके बाप है। बोले ठीक है, मैं बच्चा हूँ, आप अगर समझा देंगे तो हम समझेंगे, बताओ तो सही। बोले देखो, ये इंद्र पूजा की तैयारी हो रहा है। बोले क्यों? बोले इंद्र जी है हम लोग का बिजनेस पार्टनर। बोले मतलब? बोले हम लोग का क्या सेवा है? हम लोग का क्या बिजनेस है? खेती सेवा और गाय सेवा। ऊपर से बारिश गिरेगा तब होगा। तो इंद्र कृपा करके दया करके बारिश देते हैं, इसलिए हम लोग का बिजनेस बढ़ता है। तो बिजनेस पार्टनर है कि नहीं? किसी ने कहा पिताजी मैं सबको नखरी दिलाया, सूरज देव को, इंद्र को, अरुण देव को, तो उन लोग को पूजा करने का क्या जरूरत है? नहीं, हम लोग पूजा नहीं करने तो उनने बारिश नहीं देंगे। पिताजी आप समझे तो सही, जंगल में कौन पूजा करते हैं? जंगल में बारिश होता है कि नहीं? अरे समुद्र के ऊपर बारिश होता है कि नहीं? कौन पूजा करते हैं? भगवान जैसे बाहर की अनजान लोग के वजह से तर्क उठाए, अरे उनका ड्यूटी है। जैसे सूरज देव का ड्यूटी है, हर दिन सुबह पूर्व दिशा से उठते हैं और पश्चिम दिशा वास्ता चल जाता है, तो उनका ड्यूटी है। कभी आप सुना है एक दिन सूरज देव उठे नहीं कि अगला रात्रि में थोड़ा लेट हो गया सोने में, सुबह लेट उठा, ऐसे कुछ है नहीं। जब चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम, सविता मतलब सूरज देव, समस्त ग्रह की राजा है। जब चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा, समस्त सूर्यमूर्ति अशेष तेज, अशेष तेज विशिष्ट जो सूरज देव, वो जसन गया भ्रमति संभृत काल चक्र, जैसे संभृत्य काल चक्र के भाव से घूमते हैं। सब देवी देव ऐसे काम करते हैं, तो उनका पूजा करना क्या जरूरत है? पिताजी एक काम कीजिए, हमारा बिजनेस पार्टनर इंद्र नहीं, हमारे बिजनेस पार्टनर गोवर्धन है। बोलिए तो गोवर्धन। गाय किससे बढ़ेगा? गोवर्धन से। इस नाम पे है ना, देखिए गोवर्धन, गाय किससे बढ़ेगा? गोवर्धन से। चलिए हम लोग गोवर्धन की पूजा करें। पिताजी ने कहा देखो बेटा, जो इंद्र के लिए तैयारी हो इंद्र के करने दो, गोवर्धन के लिए और एक पूजा तैयारी किया जाए। मुझे नहीं,
इससे करना है। भगवान के घुसा आ गई, अरे ये इंद्र बुद्धू, अरे हर लोग पूजा कर सकते हैं लेकिन मेरे पिताजी आपको पूजा करेंगे, इतना बड़ा साहस बन गया तुमको, ये पूजा बंद कराना चाहिए। किसी का जीद आ गई और नंद बाबा ने राजी हो गए। जितना सामान, जितना फेस्टिवल की तैयारी हुआ था इंद्र पूजा के लिए, सब लेकर गोवर्धन पूजा में लगे। गोवर्धन पूजा और कृष्ण एक स्वरूप में पिताजी के पास खड़ा हो गए, कैसे गोवर्धन को पूजा करना वो ट्रेनिंग देने लगे। और एक स्वरूप में गोवर्धन के ऊपर में विश्व स्वरूप के स्वरूप सो गए। जो कुछ भी उपादान निवेदन करे, आचमनम, पुष्पम, नैवेद्य, जो कुछ भी देते हैं ना, कृष्ण तो ऊपर है ना, गोवर्धन के ऊपर, ये हास्ता विस्तार करके ले लेते हैं। एक कृष्ण खड़े हैं और एक कृष्ण गोवर्धन के ऊपर पूरा विश्व रूप बन गए। जितना भी भोग तैयारी किए थे, जितना भी चावल, दाल, सब्जी, चपाटी, पकौड़ा, सब जो अर्पण करते, कृष्ण ने पास में कहा, पिताजी आपने तो हर साल इंद्र पूजा की, इंद्र आपका हाथ से खाया कभी? बोले नहीं, देखो गोवर्धन खाते हैं आपका हाथ से। और इतना खाने लगे, नंद महाराज तो चीखने लगे, अरे और किधर है, लाओ लाओ लाओ। आनोरे बोलते बोलते उस जगह का नाम हो गया अनियर ग्राम, अभी भी है अनियर ग्राम। वहां हमारे परम पूज्य श्री श्रीमद जयपत्र कृष्ण गुरु महाराज लास्ट अप्रैल में महाप्रभु के चरण पद्म स्थापन की। वहां महाप्रभु अनियर ग्राम में आए थे, पादपीठ मंदिर दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर। वृंदावन में हर जगह में जहां जहां पर भी महाप्रभु भ्रमण के वही बसते। तो लाओ लाओ चित्कार, मैंने इतना पुकारने लगे। भगवान तब का एक काम कीजिए पिताजी, एक कटोरी में पानी के साथ तुलसी पत्र देकर अर्पित कीजिए, तो गिरि गोवर्धन का खाना संपूर्ण हो जाएगा। मेरे खाना संपूर्ण हुआ, भोग अर्पण हो गया। फिर हस्तमुख पक्षलिया जत हस्तमुख पक्ष आचमन दे रहा था, कटोरी में पानी लेकर आचमन दिए। हम लोग कैसे मुंह धोते हैं, पानी लेकर करते हैं, करके फेंक दिए तो जैसे एक वर्षा हो गया। कृष्ण ने कहा, देखा पिताजी इतना गोवर्धन खुश है, तुरंत बारिश आ गई। और बारिश ही नहीं, खेती में घास भी उगने लगे, हरा भरा बन गई। देखिए पिताजी कितना गोवर्धन खुश है। फिर सब लोग को लेकर परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद सबको घर भेज दिए। कृष्ण को तो मालूम है इंद्र आएगा। इंद्र ऊपर से आके देखने लगे, अरे ब्रजवासी लोग मेरी पूजा करेंगे, लेकिन ब्रजवासी लोग उनको पूजा किया नहीं। किसको पूजा कर रहे हैं? अरे हम लोग बोलते गोवर्धन, किंतु इंद्र ने देखे पहाड़ की पूजा करते ही लोग, क्या बुद्ध है, मेरी पूजा छोड़ के पहाड़ की पूजा करते, क्या है? दिखाऊंगा। 7 दिन 7 रात बारिश की, बारिश नहीं, बारिश के साथ भी पूरा तूफान। और ब्रजवासी लोग दौड़ते दौड़ते कृष्ण के पास है, कृष्ण 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 बचाओ। बोले क्या हुआ? तुमने इंद्र का पूजा बंद कराया ना, इंद्र देखो क्या तंग करते हैं। बोले ठीक है, मैंने इंद्र का पूजा बंद कराया, लेकिन तुम लोग तो मेरी पूजा किया नहीं। किसको पूजा किया? तुमने किसको पूजा किया? गोवर्धन। गोवर्धन के पास चलो, सबको गोवर्धन के पास लाए और निज हस्त कमल से उठाए गोवर्धन को। गोवर्धन ऊंचा में 2 जोजन था। 1 जोजन मतलब 8 माइल, 1 माइल मतलब 1.5 किलोमीटर। तो 2 जोजन मतलब कम से कम 24-25 किलोमीटर ऊंचाई थे। और ऊपर में जितना थे नीचे भी इतना ही होना चाहिए, नहीं तो डायमेंशन नहीं गिर जाएगा। जैसे गोवर्धन उठाई, नीचे बड़ा गड्ढा हो गया
और सब लोग को नीचे लाए, आओ सब, गाय बछड़ा जितना मनुष्य लोग सबको लाए। और बलराम जी उन्होंने शेष नाग, अपना नाक शरीर से पूरा चारों तरफ बाउंड्री बना दी, एक पानी भी अंदर नहीं है। ऐसे गोवर्धन धारण की। एक तो इंद्र को शिक्षा देना है, दूसरा भाग था राधा रानी को खुशी करना था। ये क्या लीला है? भगवान एक लीला में 2-4 लीला एक साथ संपन्न की। राधा रानी के प्रति एक आशीर्वाद था वृंदावन में। राधा रानी जब छोटी थी, सखी लोगों के साथ खेल रही थी, एक दिन अचानक वृंदावन में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि मालूम है, सुना है, हम लोग तो देखे नहीं, लेकिन दुर्वासा मुनि के बारे में सुना है, चर्चा भी है। अगर खुश है तो आशीर्वाद, और गुस्सा हो जाएगा तो पूरा जला देंगे, श्राप दे देंगे। तो दुर्वासा मुनि के जैसे आते हुए देखे ना, राधा रानी के जितने सखी लोग थे वो डर से, वो भय से वो चला गए। राधा रानी गए, जैसे दुर्वासा मुनि आए, चरण में हाथ देकर प्रणाम करके बहुत विनम्र भाव से कहा, और उसी से दुर्वासा मुनि बहुत खुश है। अरे कौन सा लाली है तुम, किसके बेटी है, आओ गोद में ले, तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा हाथ का रसोई अमृत जैसे होगा, और जो खाएंगे उसके आयु वृद्धि होगा, बल वृद्धि होगा, और आरोग्य लाभ होगा, कभी भी रोग व्याधि नहीं होगा। ये वृंदावन के सब लोग जानते थे राधा रानी के ऊपर दुर्वासा ऋषि के एक आशीर्वाद। इसलिए कृष्ण जब नंदगांव में थे, माँ जशोदा हर दिन राधा रानी को बुलाते थे रसोई करने के लिए, लेकिन राधा रानी को अकेले छोड़ती नहीं। 2 बॉडीगार्ड आती थी, एक है जटिल बहुत जटिल है, और एक कुटिल। 2 जटिला और सास और नाना, ये सबके घर में है। सास मतलब सास के नाम है मन सास। सास जब बहू के सामने आते हैं ना, बहू का सांस बंद हो जाता है डर से, इसलिए नाम है। तो राधा रानी जब रसोई करने में आती थी तो कभी कभी कृष्ण से मिल पाती, डर था, भय था, बहुत सीनियर लोग थे, मिल नहीं पाते थे। तो राधा रानी ने एक प्रार्थना की थी, कृष्ण एक योजना तो बनाओ जिसमें कोई भय डर नहीं रहेगा, अपलग नयन से आपको दर्शन करो। वही राधा रानी के खुश करने के लिए गोवर्धन उठाए, चारों तरफ बाण आ गए, रहने के भी जाएगा नहीं, एक ही शेल्टर है, कहाँ है? गोवर्धन के नीचे। सब लोग आ गए, भगवान गोवर्धन उठाए, फिर ढूंढने लगे यार कि जिसके लिए मैंने नाटक बनाया वो किधर है, नायिका किधर है, एक्ट्रेस किधर है। देखो घूमते घूमते एक तरफ देखा कि राधा रानी है, और राधा रानी के देखते हुए कृष्ण के भाव आगे कांपने लगे, और गिरी गोवर्धन भी हिलने लगे ना, सब लोग डर गिर जाएगा। अपना अपना हथियार उठा के सपोर्ट किया ना, देखा ना पिक्चर है कि बलराम ने सोचा ये क्या हो रहा है। कृष्ण देखते देखते राधा रानी के पास बलराम को भी देख लिया, ये बड़े भाई है, थोड़ा चुप करना चाहिए। वो लीला है। तो इंद्र आके देखा किसका पूजा हो रहा है, पहाड़ की पूजा हो रहा है। तो 7 दिन 7 वृष्टि दिए, बारिश और तूफान जो कुछ भी हैरानी की बहुत। और कृष्ण तो गोवर्धन उठा के सब लोग को प्रोटेक्शन दी। कृष्ण गीता में भी कहा सर्वधर्मान, बोलिए सब लोग, ये गीता जयंती महीने चल रहा है, कम से कम जितना मौका मिले गीता के श्लोक उच्चारण की। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ,
तुमको प्रोटेक्शन देगा। देखिए ब्रजवासी लोग को प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि नहीं? ब्रजवासी लोगों का एक ही सेटअप था, कहाँ है? कृष्ण को शरणं मम। तो कृष्ण सिर्फ गीता में लेक्चर दिए नहीं, करके दिखाया कि नहीं? दिखाया कि नहीं? प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरिटिकल नॉलेज दोनों दिखाए ब्रजवासी लोगों को। तो इंद्र के मन में भाव आया कि 7 दिन बारिश और तूफान में शायद वृंदावन पूरा पानी के अंदर चला गया। तो उन्होंने स्वर्गलोक से पहले अग्निदेव को भेजा, अग्निदेव अब चलिए वृंदावन में देखिए तो सही ब्रजवासी लोग पानी के अंदर गया कि नहीं। जो मैप होता है ना, मैप से वृंदावन पूरा चला गया, डिलीट हो गया, देखो। तो अग्निदेव आके देखा है, ये लोग को तो कुछ नहीं हुआ, एक पहाड़ के नीचे बहुत आनंद ले रहा है। ऐसे ही समाचार दिया स्वर्गराज, ब्रजवासी लोगों को कुछ बिगड़ा नहीं, ये तो एक पहाड़ के नीचे सब लोग इकट्ठा हो गए, आनंद ले रहा है। इंद्र के विश्वास है? क्या बोलते हो तुम? बकवास करते हो? एक छोटा लड़का पहाड़ उठा सकता है? देखो बाहर की जो अनजान लोग, वो लोग को विश्वास नहीं होता है कृष्ण ये कर सकते हैं, इंद्र को भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो एक 6 साल का लड़का इतना बड़ा पहाड़ी उठा सकता है? ऐ पवन देव तुम जाओ। पवन देव आए, पहले कौन आए थे? अग्निदेव। पवन देव आए, पवन देव आके देखा सही है, जो समाचार अग्निदेव ने दिया वही सही है। फिर उन्होंने जाकर वही समाचार दिया, स्वर्गराज वो लोग को तो कुछ हुआ नहीं, एक पहाड़ के नीचे सब लोग एक साथ बैठ के पिकनिक कर रहे हैं। बोले मतलब? तो अब होश आया, बड़ा गलती हुआ। कहाँ पे? कहाँ गलती हुआ? बॉस की तरफ में, मेरा बॉस है, नखरी जाएगा मेरा, दौड़ते दौड़ते कैसे माफी मांगो, सामने आने के साहस नहीं है। पहले गया ब्रह्मा जी के पास, पितामह सहायता की। तो क्या हुआ तुम्हारा? क्या है? क्या हेल्प मांगते हो? बोलो। बोले कृष्ण के चरणों में गलती हो गई। बोले तुमने है मेरे से सहायता मांगने के लिए? मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैं पहले गलती किया। ब्रह्मा पहले किया ना, क्या किया? भगवान के गोवत्स को बछड़ा सब चुराई किए। अरे तुमने भी ऐसे किया? क्या बात? मैं तो कभी भी भगवान कृष्ण के सामने चेहरा नहीं देखा सकता, कभी। बोले क्या होगा? बोले उपाय बोल सकते। बोले उपाय बताए, बताए क्या उपाय? बोले भगवान कृष्ण नमो ब्रह्म, एक साथ, नमो ब्राह्मण देवाय ओ ब्राह्मण हिताय जगदधीराय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण ब्राह्मण और गाभी से बहुत आनंद लेते। जब ब्राह्मण के देखते हैं, गाभी के देखते हैं ना, बहुत प्रसन्न होता है। गो ब्राह्मण, एक काम करो, ये स्वर्ग की सुरभि गाय ले जाओ साथ में, पहले गाय के रख दो, गाय को देखकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उसी समय तुम्हारा एप्लीकेशन डाल दो, काम हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो इंद्र ने स्वर्ग से आई, गोवर्धन के 18 किलोमीटर दूर में एक जगह है इंद्रौली, वहां इंद्र जी का लैंडिंग हुआ स्वर्ग से। ऐरावत के ऊपर से आए थे उनका वाहन, ऐरावत से नीचे उतरे, राज मुकुट खोल के नीचे रखे, राज जो वेशभूषा सब तोड़ गाय के पूछ पकड़ के बहुत विनम्रता भाव से 18 किलोमीटर पैदल से नहीं, नी के ऊपर भर कर आए भगवान के सामने। कितना दयनीयता है देखिए, हम लोग भी भूल करते हैं। भगवान, ये इंद्र का गलती नहीं है, ये तो भगवान का एक नाटक है हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। हम लोग भी गलती करते हैं कि नहीं? नहीं, सिर्फ बच्चा लोग करते हैं।
माँ बाप तो बहुत डांटते हैं, फिर भूल किया करते नहीं, जो डांटते हैं ना, एक थप्पड़ लगाओ, फिर कभी भी भूल नहीं करना, पता है कि नहीं। लेकिन बादशाह लोग गलती करते हैं कि ना, पिता माता भी गलती करते हैं, बोलिए गलती सब लोग करते हैं, क्योंकि गलती करना हम लोग का स्वभाव है, 4 स्वभाव है, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सना, करुणा, पटम। ऐसे इंद्र भी गलती की, लेकिन इंद्र गलती करने के बाद बहुत पश्चाताप, इतना पश्चाताप हुआ, भगवान के सामने आ नहीं पाते, आए भगवान के सामने खड़ा नहीं हुआ, एकदम हाथ जोड़ के। इंद्र स्वर्गलोक थे, स्वर्गलोक से ऐरावत की तरह मंदाकिनी की पवित्र पानी लाए थे और सुरभि गाय के दूध के द्वारा भगवान को अभिषेक कराए और भगवान के बहुत स्तुति की। भगवान के एक नाम है गोविंद, वो इंद्र ने दिया और वो अभिषेक के चरणामित गोविंद कुट में है, अभी तक है। फिर माफी मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया, लेकिन इंद्र के मन में संतुष्ट नहीं, इतना गलत काम में कर सकते हैं, इतना गलत। अरे नहीं, स्वर्ग की राजा है और भगवान हमारे एक अवतार में छोटा भाई बन के आए थे, कौन? उपेंद्र बामन। मैं इतना विद्वान होते हुए भी इतना गलती काम कर सकते हैं, संतुष्ट नहीं है। वहां से नवद्वीप आए, उसी द्वीप में गौतम गाय को साथ आए, एक बड़ा बटल वृक्ष के नीचे बैठ के गाय के साथ इंद्र तपस्या की। तब महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ, महाप्रभु आके दर्शन दे, स्वर्गराज इंद्र आप क्यों नहीं तपस्या कर रहे? बोले प्रभु जी मत सम्मान कीजिए, मैंने इतना भारी गलती की वृंदावन लीला में, मेरे को बहुत पश्चाताप हो रहा है। महाप्रभु ने कहा मैंने तो आपको क्षमा कर दिया। बोले आपने क्षमा किया, लेकिन मैं क्षमा की जरूरत नहीं, इतना भारी गलती मैंने कैसे कर पाया? ये होना चाहिए। हम लोग भी कभी कभी भक्त के बीच में अपराध करते, कोई माता के चरण में, कोई प्रभु के अपराध होता है कि नहीं? कभी कभी ऐसे होते हैं, मंदिर के मैनेजमेंट दोनों को बुला के मिला देते हैं, दोनों का भूल है, दोनों को क्या करना है, वांछा कल्पतरु करो, करते हैं कि नहीं? लेकिन हम लोग के मन में पश्चाताप आता नहीं, इसलिए वांछा कल्पतरु मुंह में निकलते ही नहीं। लेकिन मैनेजमेंट इतना जोर जबरदस्ती वांछा कल्प करने के लिए तंग करते हैं, तब क्या करते हैं? ठीक है मन से कभी मान लेते हैं। लेकिन हिंदी में एक बात है, भूल होना प्रकृति है, भूल के नेचर है, भूल होना याद रखिएगा, भूल होना प्रकृति है, नेचर। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है। अगर हम मान जाएगा हाँ मेरा भूल है, ये एक संस्कृतिवान व्यक्ति है। भूल होना प्रकृति है, नेचर है हम लोग का। मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना प्रगति है। अगर किसी ने आपको सुधार दे तो आपका भक्ति में प्रगति है। 3 चीज, भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। वो इंद्र के द्वारा भगवान सिखाए। तो भगवान ने कहा मैंने क्षमा कर दिया। बोले प्रभु आपने क्षमा करा किए, लेकिन मेरे तो क्षमा की जब को नहीं। बोले आपने क्या चाहते हैं? बोले आपका अगला अवतार गौरांग अवतार नवद्वीप धाम में होगा, इसी धाम में मेरे को आशीर्वाद कीजिए, नवद्वीप में कोई अपराध न हो। तब
भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गौरांग अवतार में किसी का अपराध में नहीं लूंगा। किसी भक्त के भीतर छोटा मोटा श्रद्धा देखूंगा तो प्रेम दे दूंगा। हरे बोल। ये है वही लीला हुई गद्रुम द्वीप में। गद्रुम द्वीप के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत चर्चा की। नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हत्या। जीवेर कारण नहीं, मेरे कारण। जीवेर कारण तो आप लेक्चर देंगे, कारण किसके लिए है? हमारे कारण। नाम के हाट, नाम हट के ऑफिस वहाँ एस्टेब्लिश किए थे नित्यानंद प्रभु। वही ऑफिस बंद हुआ था, फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको रिवाइव किए, फिर बंद हो गया। शिला प्रभुपाद आदेश के शिला जयपते स्वामी गुरु महाराज को पुनः संस्कार किए नाम हट्ट प्रचार। सारा विश्व में इसकन के द्वारा नाम हट्ट प्रचार इतना प्रसार लाभ किए। जीवी से लोग शिला जयपते स्वामी गुरु महाराज को ये टाइटल दिए, पद दिए, नाम हट्ट के प्रचार मंत्री। वही नाम हट्ट ऑफिस वहाँ एस्टेब्लिश हुआ था। सुरभि कुंजेते नामेर हाट खोले छे खुद ने। सुरभि कुंज है, भक्ति विनोद ठाकुर के घर है और हरिहर क्षेत्र है, नरसिंहपल्ली है। कल चर्चा करूंगा, तो बहुत टाइम हो गया। एक दिन की चर्चा हुआ सिर्फ, तो सर 7 दिन कथा हो जाए, 9 दिन चलेगा ना? अगर प्रसाद खिलाएंगे तो 9 दिन आएगा। नवद्वीप धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा साजी बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जो से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नाम संकीर्तन की जय, नवद्वीप परिक्रमा की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।